803 गांव के नल जल योजनाओं के चल रहे हैं और 914 करोड़ के नए काम स्वीकृत किए हैं। तो सड़कें हो, पीने का पानी हो। अभी अभी हमने सीएम जन सेवा अभियान यहाँ चलाया था व्यापक पैमाने पर। मैंने पूछा सीएम जन सेवा अभियान में कितने आवेदन आए? कुल 1,84,753 आवेदन आए और मुझे बताते हुए खुशी है कि 1,56,944 के आवेदन स्वीकृत कर दिए गए। किसी का नाम राशन में जोड़ा गया, किसी का नाम आयुष्मान कार्ड में जोड़ा गया, किसी का नाम उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन में जोड़ा गया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और यह राज्य शासन मिलकर यह कोशिश कर रही है कि हम जनता की जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहने दे। आज नितिन जी अनेकों सौगातें लेके आए हैं, लेकिन हमारा तो मन मानता नहीं है। इसलिए फग्गन सिंह जी ने भी कान्हा नेशनल पार्क को सीधे रोड से जोड़ने की मांग कर ली कि यह भी अगर नेशनल हाईवे बन जाए और शानदार 4 लेन हो तो हमारे यहाँ टूरिज्म जो लोगों को रोजगार देता है, पर्यटन जो लोगों को रोजगार देता है, वो और बड़ी संख्या में पर्यटक आए और हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता रहे। देखिए, नितिन गडकरी जी ऐसे मंत्री हैं जो कभी इनकार नहीं करते और कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है नितिन जी ये सौगात भी आज हमको देंगे, क्योंकि वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं और उनके दिल में तड़प है, विशेषकर पिछड़े क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां कभी नक्सलवाद प्रभावी था। हमने नक्सलवाद को नियंत्रित कर लिया, ये बात सच है। नक्सलवाद केवल एक इलाके में सीमित होकर रह गया, लेकिन नितिन जी की इच्छा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शानदार सड़कें होनी चाहिए, पर रोजगार के अवसर बढ़ना चाहिए और केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं, टूरिज्म की जो डेस्टिनेशन है, हमारे टूरिज्म के जो सेक्टर, वहां भी रोजगार बढ़े। इसलिए बेहतर सड़क की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो जो फग्गन सिंह जी ने आज यह मांग रखी है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस क्षेत्र के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए स्वीकार करने की कृपा करें। अब उनका दिमाग देखिए नितिन जी का कैसे चलता है। नर्मदा जी के ऊपर से गुजरे तो बोले यार यहाँ तो थोड़ा अलग तरह का कोई स्टे केबल ब्रिज, केबल स्टे ब्रिज वैसा कुछ बनना चाहिए। अब पहले एक ब्रिज बन चुका है नेशनल हाईवे के अंतर्गत, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता निकाल के अब ये मंडला, गढ़ा मंडला, रानी दुर्गावती का मंडला अब अद्भुत है, सचमुच में अद्भुत। और नर्मदा मैया की तो कृपा बरसती है, ये तो तीर्थ स्थल है, इसका सर्वश्रेष्ठ विकास हो, ये हम सब की कोशिश है। आप भी एक बार ताली बजा के हम लोगों ने जो किया है आप उसका समर्थन कीजिए। तो मुझे पता है ब्रिज बन चुका है, लेकिन फिर भी नितिन जी से प्रार्थना है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल के सौंदर्यीकरण हो जाए, टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ जाए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी जुड़ जाए। वो हम पर कृपा निश्चित तौर पर करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज गडकरी जी के जबलपुर के अलावा भी अनेकों स्थानों पर, जबलपुर में भी कार्यक्रम है, जबलपुर में अनेकों कार्यक्रम है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ट्राइबल जिले में रोजगार बढ़े, शिक्षा बढ़े। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हम 9 सीएम राइज स्कूल मंडला जिले में प्रारंभ कर रहे हैं और एक एक का भवन होगा लगभग 30-30 करोड़ का, तो लगभग 300 करोड़ के तो भवन बनेंगे। और ऐसे स्कूल जो पढ़ाई में, शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों को मात करेंगे, क्योंकि गरीब का बेटा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता। उसका अभियान आपको पता है लगातार जारी है। एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है, उसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगा। हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, कस्बों में रहने वाले लोग हैं, हमारे बच्चों में बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लेकिन कई बार अंग्रेजी हमारे बच्चों को मार डालती है, क्योंकि हम अंग्रेजी में उतने पारंगत नहीं होते। लेकिन जब हमारे बच्चे अपनी योग्यता के आधार पर नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, क्लैट के माध्यम से या जेई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मैं नितिन जी को बताना चाहता हूं
हमारे जनजाति बेटी, बैगा जैसे समाज के बेटा बेटी भी 400 बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में नीट और जेई मेंस के माध्यम से सफल हुए हैं। हमने उनकी विशेष कोचिंग कराने का हमने प्रयास किया था और उनकी सारी फीस मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज हो और चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, इनकी सारी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाते। कौन भरवाता है? अरे कौन भरवाता है? मामा भरवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाती है। लेकिन ये एक बात में मात खाते थे कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो फर्स्ट सेमेस्टर में अंग्रेजी के कारण परेशानी होती थी और कई बच्चे छोड़ जाते थे। और इसलिए मध्य प्रदेश ने एक नई क्रांति शुरू की है। अपने प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी ताकि मंडला डिंडौरी के बच्चे पीछे नहीं। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब हिंदी में पढ़ाई होगी ताकि हमारे ट्राइबल बेटा बेटी भी, हमारे बाकी गरीब बेटा बेटी भी, किसान बेटा बेटी भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सफल हो सके। मध्य प्रदेश में हमने करने का अभियान प्रारंभ कर दिया है। एक और खुशखबरी आपको देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर हम नितिन जी को सुनेंगे कि मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में हर पंचायत में, हर ब्लॉक में कार्यक्रम मनाया जाएगा और उसी दिन से मध्य प्रदेश की धरती पर सामाजिक समरसता के साथ पेशा एक्ट लागू कर दिया जाएगा। सबकी भावनाएं ध्यान में रखते हुए हम उसको लागू करने का काम करेंगे। यहाँ मेडिकल कॉलेज की हमने टेंडर बुलवा लिए हैं और जल्दी अब मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए भी हम लोग यहाँ आएंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों काम, टूरिस्ट सर्किट एक बना रहे हैं। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क के अलावा हमारा पुरातन स्मारक, रामनगर का किला, सहस्त्रधारा और अन्य प्राचीन स्थानों को जोड़ते हुए टूरिज्म का हम सेक्टर यहाँ पे तैयार कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आएं और रोजगार के अवसर पैदा करें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज इतनी बड़ी सौगातें लेके हमारे आग्रह को स्वीकार करके नितिन गडकरी जी मंडला की इस पवित्र धरती पर पधारे हैं। इसलिए फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के नितिन जी का स्वागत कीजिए।